हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं और लगभग भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों पर बढ़त बनाई है और कई सीटों पर जीत भी दर्ज कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर आगे है और यहां पर लग रहा है कि 36 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। एक दो सीटें ऊपर नीचे अभी होंगी क्योंकि काउंटिंग लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने हरियाणा में जिन जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जहां जहां पर रैली की, उन सीटों का आखिर क्या हुआ? क्या प्रियंका गांधी का जादू चला या फिर प्रियंका गांधी की रैली का कोई खास असर यहां पर देखने को नहीं मिला, वो हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल हरियाणा चुनाव के विधानसभा चुनाव के आखिरी कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां राहुल गांधी तो लगातार रैलियां कर ही रहे थे, उसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के नेता लगातार रैलियां कर रहे थे, लेकिन आखिरी समय में प्रियंका गांधी ने भी चुनाव की कमान संभाली और उन्होंने लगभग 6 जगहों पर रैली की थी। यहां पर कुछ रैलियां राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने की थी, तो वहीं पर कुछ रैलियां अकेले प्रियंका गांधी ने कुछ सीटों पर जाकर की थी। आपको बता दें, लगभग 6 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर भवानी खेड़ा में प्रियंका गांधी ने रैली की थी, इसके अलावा जुलाना में प्रियंका गांधी गई थी और थानेसर, मुलाना और अंबाला सिटी, ये वो विधानसभाएं थी। 5 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी पहुंची थी और वहां पर रैली की थी। और आखिर प्रियंका गांधी की इस रैली का कितना असर हुआ, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल प्रियंका गांधी ने जिन 5 विधानसभा सीटों पर रैली की, उसके परिणाम के हिसाब से 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जी हां, आपको बता दें कि जुलाना से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा थानेसर से अशोक कुमार अरोड़ा इस सीट में जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा मुलाना से पूजा जीती हैं, तो वहीं अंबाला सिटी से निर्मल सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी ने भवानी खेड़ा से जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा, जिस युवा चेहरे को मौका दिया, वो इस चुनाव में हार गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल की। प्रदीप नरवाल के बारे में कहा जाता है, प्रदीप नरवाल जो है प्रियंका गांधी की टीम के खास सदस्य हैं और वो कई मामलों में प्रियंका गांधी के ऑफिस की कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि प्रदीप नरवाल को ये टिकट जो है प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद दिया गया था। तो वहीं बता दें कि भवानी खेड़ा में टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त थी, लेकिन बाहर से भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया और यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रदीप नरवाल ऐसे प्रत्याशी है जिनके लिए प्रियंका गांधी ने रैली की और यहां पर कांग्रेस पार्टी ये सीट हार चुकी है। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जिस सीट के लिए प्रचार किया, अपने जिस साथी के लिए, अपने जिस कार्यकर्ता के लिए, अपने जिस नेता के लिए, प्रदीप नरवाल के लिए, प्रियंका गांधी खास तौर पे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ 2 रैलियां प्रियंका गांधी ने की थी, जिसमें जुलाना और भवानी खेड़ा में वो 2 रैलियां करने गई थी और वहां पर जुलाना तो चूंकि विनेश फोगाट जीत गई हैं, लेकिन प्रदीप नरवाल यहां पर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है और ये एक बड़ा असमंजस की भी बात है कि आखिर वो कौन सी चूक रही जिसमें कांग्रेस पार्टी इतने हाई परफॉर्मेंस, इतने हाई एटीट्यूड और इतने हाई पावर और इमोशन के साथ जब इस चुनाव में लड़ रही थी और लग रहा था कि जैसे एग्जिट पोल में जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे थे कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है 36 सीटों पर सिमटती हुई यहां दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ खुद को यहां पर चुनाव जीत लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि कैसे यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोबारा शपथ लेंगे। तो वहीं दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को जीता हुआ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह भी रही, तमाम जगहों पर जो नाराजगी, जो गुटबाजी की बात सामने आ रही कि कांग्रेस पार्टी में चाहे हुड्डा गुट हो, शैलजा गुट और तमाम जो नेताओं के गुट थे, उनमें जो आपसी मतभेद था वो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह बना है। और बड़ी बात यह भी थी कि जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर लगातार कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस था कि भाई उन मुद्दों के सहारे कांग्रेस पार्टी जीत इन चुनावों में दर्ज करेगी, लेकिन उन मुद्दों पर बीजेपी का कास्ट पॉलिटिक्स, बीजेपी की कास्ट इक्वेशन, जिसको अगर राजनीतिक भाषा में बताया जाए तो जातीय समीकरण जैसे साधना कहते हैं, तो उसमें बीजेपी ने महारत हासिल की और यहां पर हरियाणा में तीसरी बार, मतलब रिकॉर्ड तीसरी बार जो है उन्होंने तीसरे टर्म में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब देखना होगा कि कब जो है नई सरकार का गठन होता है और उसमें कौन कौन से नए चेहरों को मंत्री बनाया जाता है। बाकी हरियाणा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और आगे क्या कुछ होगा वो जरूर न्यूज नेशन आपको बताएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।